समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ द्वारा विज्ञान एवं गणित ओलंपियाड का आयोजन दिनांक 15 फरवरी 2023 को कक्षा 5वीं, 8वीं और 9वीं के लिए आयोजन किया गया था, जिसमें कक्षा 8वीं के गणित एवं विज्ञान ओलंपियाड का क्वेश्चन पेपर आज की वीडियो में हम देखते हैं और अंत में इसका मॉडल आंसर भी है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के इसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इसमें सभी प्रश्न आप चाहे तो वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले लेकर के देख सकते हैं, वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न था, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 256 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन बन जाए। तो इस तरह से 4 उत्तर दिया था, जिसमें से सही उत्तर का चयन करके आपको खाली बॉक्स में भरना है। तो इस तरह से प्रश्न दिया था, आप देखते जाइए, वीडियो को रोक लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बहुत सारा प्रश्न है, सबको पढ़ते हुए बहुत समय लंबा हो जाएगा वीडियो। तो आप देखते जाइए, मैं वीडियो आगे बढ़ाते जाता हूँ। तो इस पेज में 3 प्रश्न हैं, देख लीजिए। देखिए यहाँ से 3 से 7 प्रश्न हैं, आप देखते जाइए प्रश्न को। इसके विकल्प दिया गया है, आप प्रश्न सॉल्व कीजिए और कौन सा सही उत्तर आएगा आप अपना चयन करते जाइए, आंसर बताते जाइए और लास्ट में आपको मॉडल आंसर हम दिखाएंगे, उसमें से आप उसमें मिलान करते जाइएगा। देखिए इसके बाद ये 7 से 10 प्रश्न है इस पेज में, आप ध्यान से देखते जाइए, चाहे तो वीडियो को रोक लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन को आराम से पढ़ते जाइए। तो इस तरह से प्रश्न था इसमें गणित का पहला पार्ट में। ये 10 प्रश्न हो गया। आगे देखिए 11 से 14 प्रश्न इस पेज में है। गणित जिससे कक्षा 8वीं का जो टेक्स्ट बुक है लगभग उसी में से है प्रश्न, कुछ अंकों को बदल दिया गया है, बाकी जितना सिलेबस में ही है उसी से प्रश्न पूछा गया है। देखने से तो यही लग रहा है, क्योंकि कक्षा 8वीं के पूरा बेस ही है जो यहाँ पे क्वेश्चन में दिख रहा है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 से 18 तक इस पेज में है, देख लीजिए प्रश्नों को, वीडियो को स्किप करके चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, वीडियो को रोक रख के पढ़ते जाइए। देखिए इस पेज में प्रश्न क्रमांक 9 से 23 है, आप ध्यान से देख लीजिए, बहुत इजी लग रहा है मेरे हिसाब से। तो जैसे 19 प्रश्न है, घनाभ में कुल कितनी फलक होते हैं, सिंपल सी बात है, 6 फलक होंगे। एक घनमूल बताना है, घातांक के रूप में लिखना है, भाग देने पर क्या प्राप्त होगा, बहुत इजी लग रहा है। यदि आप टेक्स्ट बुक अच्छे से पढ़े हैं तो बहुत ही सरल लग रहा है। प्रश्न 23 और 24 है, देख लीजिए। इस पेज में प्रश्न 25 से प्रश्न क्रमांक 28 तक है। जिसमें अनुक्रमानुपात व्युत्क्रमानुपात से पहला, इसमें सेकंड में 26वां में गुणनफल ज्ञात करने का दिया है, तीसरा में क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न है और चतुर्भुज से प्रश्न है 28 में। इस पेज में देखिए 29 से 32 तक के प्रश्न हैं। चतुर्भुज से है, समीकरण से है, परसेंटेज से है, चतुर्भुज से संबंधित और प्रश्न आ गया 32वां नंबर। हैं 33 से 35 तक के प्रश्न है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल से है। 5 से विभाजित कौन सी संख्या होगा उसको पहचानना है और ये संख्यात्मक संख्याओं में से दिया हुआ है। उसके बाद इस पेज में 36 से 38 तक का है, जिसमें घन का है, वर्गमूल का है और घातांक वाला पार्ट से है। इस पेज में 39 से 41 तक का है, इसमें
माध्य वाला, समय दूरी वाला, इसमें प्रश्न क्रमांक 41 से प्रश्न क्रमांक 44 तक का है, देख लीजिए। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेकर के आप देखते जाइए, क्वेश्चन को पढ़ते जाइए आराम से, वीडियो को रोक लीजिए, क्वेश्चन पढ़ते जाइए, क्योंकि सभी प्रश्न पढ़ना संभव नहीं, बहुत लंबा सा हो जाएगा, क्योंकि प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा है। प्रश्न क्रमांक 42 से लेकर के 45 तक का क्वेश्चन दिया हुआ है, देख लीजिए। पूरा पाठ्यक्रम से ही लग रहा है मेरे को, तो देख रहा हूँ तो जो 8वीं का पुस्तक पढ़ते हैं उसी से रिलेटेड है पूरा। ये 45 तक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पेज में है 46 से 49, देख लीजिए। क्वेश्चन सिंपल सा है, यदि पढ़े, पाठ्यक्रम को अच्छे से पढ़े हैं तो बहुत इजी है, लेकिन इस तरह से गणित के सवालों को बना करके देखना पड़ता है, तभी सही उत्तर को हम चयन कर पाएंगे। जैसे बेलन की त्रिज्या ऊंचाई प्रत्येक 7 का है, तो आयतन निकालेंगे तो बेलन के आयतन का सूत्र से हम निकाल पाएंगे। यदि ये मालूम ही नहीं है तो आप नहीं बना पाओगे। इस तरह से है क्वेश्चन। पाई आर वर्ग एच, ये वाला सूत्र रखेंगे। पाई का मान 22/7 है, त्रिज्या आर का मान 7 है, एच ऊंचाई का मान 7 है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए और आसानी से निकाल सकते हैं इसको। जैसे अगला पेज लास्ट है, ये कहा जाए मैथ्स का, इस तरह से देख लीजिए। ये 50 क्वेश्चन, ठीक है। तो आप मैथ्स का ये हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से शुरू होता है विज्ञान का। विज्ञान का प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न 1 से 3 तक, इसमें 4 उत्तर दिए हुए हैं। इसमें से एक सही विकल्प को चुन करके लिखने का है। अगला है प्रश्न क्रमांक 4 से 6 तक, देख लीजिए। इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 से 10 तक पढ़ लीजिए क्वेश्चन। वीडियो को रोक लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के इस तरह से देख सकते हैं। वीडियो को रोक के देखते जाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे बढ़ रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 9 से प्रश्न क्रमांक 12, तो इस तरह से अब आगे बढ़ते जाते हैं। ये देखिए, इसमें प्रश्न क्रमांक 13 एंड 14 कहा जाए, प्रश्न कटा है इसमें, देख लीजिए। ये प्रश्न 13 और 14। अगला है प्रश्न 15 से प्रश्न 18 तक। प्रश्न 15 से प्रश्न 18। आगे बढ़िए। प्रश्न 19 से प्रश्न 22 तक। आगे देखिए, प्रश्न क्रमांक 23 से प्रश्न क्रमांक 26 तक। 26वां प्रश्न बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे चमकीला ग्रह मंगल, बुध, शनि, शुक्र। आप अच्छी तरह जानते हैं कौन सा ज़्यादा चमकदार है, शुक्र। प्रश्न 27 से 30 तक का है, देख लीजिए। इसमें 30 नंबर के क्वेश्चन है, संक्षारण से धातुओं को बचाने का उपाय। सीधी सी बात है, पेंट करना। प्रश्न 31 से प्रश्न 35। आगे बढ़िए। प्रश्न 35, 36, 37, 38। उसके बाद 39, 40, 41 देख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन है 42 से 45।
44 नंबर क्वेश्चन, शहद प्राप्त करने के लिए किसका पालन किया जाता है? मधुमक्खी पालन, सीधी बात है। खरीफ फसल 43 क्वेश्चन, धान आ जाएगा। 45 से 47 क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। लास्ट पेज जो है 48, 49, 50। तो इस तरह से ओलंपियाड में मैथ्स और साइंस का जो ओलंपियाड का क्वेश्चन था, इस तरह से 50-50 क्वेश्चन था। चलिए अब देख लेते हैं सबका मॉडल आंसर। आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको भी देख सकते हैं, आंसर मिलान कर सकते हैं। तो देख लिए इस तरह से मॉडल आंसर है। आप स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करके रख सकते हैं, इसको देख सकते हैं क्वेश्चन को। देख लीजिए सभी का आंसर इस तरह से है। तो इस तरह से आप आंसर देख लीजिए और अपने उत्तर की मिलान कर लीजिए, और ओलंपियाड में आप कितना नंबर पाएँ उसका आपको पता चल जाएगा। तो धन्यवाद बच्चों आज के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए।